उधर श्रीनगर के लला डेड अस्पताल से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जी हां, मरीजों की प्राइवेसी और सुरक्षा पर कड़े सवाल खड़े हुए हैं। मैटरनिटी हॉस्पिटल के अंदर एक जूनियर डॉक्टर लेबर रूम में दाखिल होता है। मुकामी खातून की डिलीवरी चल रही होती है, लाइव वीडियो बनाता है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस डॉक्टर ने लाइव सर्जरी की रिकॉर्डिंग भी की है और फिर सेल्फी भी खिंचवाई, इसे सोशल मीडिया पे भी डाल दिया। और डॉक्टर की इस लापरवाही से लोग भड़क उठे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि किसी का ऑपरेशन चल रहा है, किसी की प्राइवेसी है और आप बीच में दाखिल होते हैं। हु आर यू? कौन है आप? किसने आपको जिम्मेदारी दी और किसने कहा आपको, किस कानून के तहत आप पहुंचते हैं और जाकर के किसी की प्राइवेसी को दुनिया के सामने आम कर देते हैं? माँ बाप, भाई बहन, इवन शौहर को भी अंदर इजाजत नहीं होती। इंडिया के जो लॉज हैं शायद इन डॉक्टर्स को नहीं पता। इस दौरान श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज जीएमसी में मामले की जांच का हुक्म दिया है। जांच किस चीज का जांच? इस बात का जांच कि डॉक्टर ने जो वीडियो बनाया है ये फेक है या डॉक्टर्ड है। जीएमसी ने एक बयान में कहा है कि मेडिकल और आईटी स्पेशल टीम 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इसके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। आप एक मैटरनिटी हॉस्पिटल में जाते हैं जहां पे हमारी माएँ होती हैं, हमारी बहनें होती हैं। जब वहां पे इस तरह का कोई इलाज किया जाता है तब उस बच्ची के बाप को कहा जाता है कि आप बाहर निकलो, उस बच्ची के हस्बैंड को कहा जाता है, भाई को कहा जाता है, डायरेक्ट खूनी रिश्तों को कहा जाता है कि आप बाहर निकलिए, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। यहाँ पे एक ऐसी चीज़ हमें इस चीज़ का इलाज करना है जो ऊपर वाले को पता है, नीचे पेशेंट को, डॉक्टर को पता है, बाकी सारे पर्दे बंद होते हैं। लेकिन आप हमारे मैटरनिटी हॉस्पिटल में जाके वहां पे वीडियो शूट करते हैं और हमारी माओ बहनों को एक्सपोज करते हैं। ये तो पहला इंसिडेंट है जो आपने अपलोड किया। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो इनकी गैलरी में सेव होंगे। लेबर में गए थे, वहाँ कुछ नहीं था अभी, तो हम अभी ओटी जा रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं, डॉक्टर की शक्ल भी साफ तौर पे दिख रही है और इस तरीके से पोज दे रहे हैं जैसे इन्होंने इस धरती के लिए, इस दुनिया, इस कायनात के लिए बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। डॉक्टर की शक्ल पे मनहूसियत इस वजह से बरस रही है क्योंकि उसने किसी की प्राइवेसी लीक की है। वो प्राइवेसी जो इंडियन पैनल कोड के अंदर खास तौर पे इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। ये एक हैवानियत भरा कदम है। जांच के बाद क्या कार्रवाई होगी देखना बाकी है, लेकिन फिलहाल क्या कुछ मामला था, इसके सारे एंगल समझने की कोशिश करेंगे और रुख करेंगे श्रीनगर का। मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर, एक ऐसी तस्वीर आपकी उस जन्नत से आती है जो तस्वीर जन्नत की हो ही नहीं सकती। इस तरह की तस्वीर जो एक डॉक्टर की गैरत, हमीयत और उसके पेशे पे सवाल उठाती है। वेल, ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिस तरह से ये तस्वीरें अभी सोशल मीडिया पे चल रही हैं। इनफैक्ट कई सारी सोशल मीडिया पॉइंट से जो है तो रिमूव किया गया है, बट अभी भी स्टिल वीडियो जो है ये वायरल है। और इस बात की जो मजम्मत है जिस तरह से यहाँ की आवाम कर रही है, अलग अलग पहलुओं को मद्देनजर रख के, चाहे हम ख्वातीन की इज्जत और एहतराम की बात करें, चाहे हम हॉस्पिटल्स के अंदर जो सिक्योरिटी का जो एक प्रिज्म होता है उसकी अगर हम बात करें, जो ग्रिड होता है जो पूरे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को मैनेज करता है, उसकी अगर हम बात करते हैं, डॉक्टर्स के अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो जिम्मेदारियां हैं, अगर उसकी बात करते हैं, जो एक मेडिकल डिपार्टमेंट का एक प्रोटोकॉल है, अगर हम उस प्रोटोकॉल की बात करते हैं, अगर हम बिल्कुल मेयर आपकी तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले हम नाजरीन को ये बता देना चाहते हैं, ये जो तस्वीर है वो उस हॉस्पिटल की है जहां पे एक महिला का ऑपरेशन चल रहा था, खातून का ऑपरेशन चल रहा था। और जाहिर है कि ज़्यादातर लोग हमारे इस समाज में, हमारे इस हिंदुस्तान में अपनी प्राइवेसी का इतना ख्याल रखते हैं, अपनी माओ, अपनी बहनों, अपनी बेटियों को जब भी वो ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि महिला डॉक्टर हो। लेकिन ऐसे देश में, ऐसी जगह पे, और ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर में जहाँ पे औरतों को सबसे ज़्यादा इज्जत की निगाह से देखा जाता है, वहां इस तरह की हरकत होती है। मीर जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर की तस्वीर को देखते हैं तो इसमें ख्वातीन को बहुत ही ज्यादा इज्जत और एहतराम से देखा जाता है। हालांकि अगर जब हम सड़क पे चलते भी हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि किसी भी खातून के साथ हमारी नजरें ना मिले, बल्कि नजरें झुका के हम अपना सफर मुकम्मल करें। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। यहाँ पे इज्जत और एहतराम को
पहले अव्वल दर्जे पे देखा जाता है, और जो एक अकीदत है, जो इज्जत है, उसको पहले सरबुलंदी पे रखा जाता है। और जब आप देखेंगे कि मैंने कई सारे लोगों के साथ यहाँ पे बात की जो कि इस समाज के इज्जत शहरी हैं, उनका मानना है कि जब वो अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को मैटरनिटी हॉस्पिटल भेजते हैं तो वो उस वक्त उसी डॉक्टर पे ही भरोसा करते हैं जहाँ पे उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन उनकी जो तवक्कु है वो उसी डॉक्टर पे होती है कि वो इज्जत और एहतराम के साथ उनकी माँ को, बहन को, बेटी को, बीवी को देखेगा। लेकिन जिस तरह से ये अब एक इंसिडेंट अभी सरफेस हुआ है, उसकी वजह से पूरी आवाम के अंदर जो है कहीं ना कहीं पे गम भी नजर आ रहा है और गुस्सा भी नजर आ रहा है। मांग की जा रही है कि ऑफिशियल लेवल पे कानूनी दायरे में रख के इस मामले को लेकर एक स्ट्रिक्ट एक्शन ली जानी चाहिए, पूरी तरह से इंक्वायरी की जानी चाहिए। क्योंकि मैं इससे पहले भी एक लफ्ज यहाँ पे दोहरा रहा था, इन अवाम का मानना है, जिनके साथ मेरी बात हुई, उनका मानना है कि अब उनको इस बात का शक है कि अगर कोई वीडियो इस तरह से सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है, इस बात की क्या गारंटी है जो डॉक्टर्स वहां पे काम कर रहे हैं उन्होंने अपने फोन्स की गैलरी में रिकॉर्डेड वीडियो नहीं रखे होंगे। ये एक बहुत ही बड़ा एक सवाल या निशान बन रहा है इस टाइम पे डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी का, जो आम आवाम यहाँ की इस वक्त उठा रही है। साथ साथ आपने याद होगा कि कुछ रोज पहले ही एसएमएचएस में भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ। हालांकि उस इंसिडेंट को लेकर गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर बिल्कुल इसी सिलसिले में मीर मैं आपसे समझने की भी कोशिश करूंगा। सकीना इटू बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, दावे करती हैं, कहाँ गई आज? क्या उनको ये वीडियो नजर नहीं आया? जीएमसी जो हमेशा सख्त एक्शन लेता हुआ नजर आता है, क्या उनको ये वीडियो नजर नहीं आया? और वो डॉक्टर्स कहाँ हैं जो जरा सी बात पे जब झगड़ा होता है तो वो प्रोटेस्ट पे उतर आ जाते हैं और इलाज करना बंद कर देते हैं? आज कहाँ है ये लोग? वेल देखिए, जैसे ही वीडियो जो है सोशल मीडिया हैंडल्स पे वायरल हुआ, अलग अलग लोकेशंस पे जो है इसको देखा जा रहा था, अलग अलग तरह के जो कमेंट्स, जो रिएक्शन जो है जनरल पब्लिक की लाखों की तादाद में जो है कमेंट्स में वो देखने को मिल रहे थे। उसी वक्त जो है जो जीएमसी है उन्होंने अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इस मामले को लेकर जारी किया, जिसमें 24 घंटे की मोहलत दी गई है। जो ऑफिसर्स हैं, जो मेडिकल डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं और जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, उनसे इस मामले को लेकर जांच करने की बात की गई है और उस रिपोर्ट को आज जीएमसी के दफ्तर में यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी मियाद रखी गई है, वो सबमिट की जानी चाहिए। हालांकि अभी भी गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह का कोई स्टेटमेंट जो है जारी नहीं किया गया है कि इसको लेकर गवर्नमेंट किस तरह से रिस्पॉन्स दे रही है। और साथ साथ जिस तरह से आपने डॉक्टर्स का जिक्र किया, अभी डॉक्टर्स की तरफ से भी कोई ऐसा स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं किया गया है जिसमें इस बात को किसी भी तरीके से, चाहे हम क्लैरिफिकेशन की बात करें, जस्टिफिकेशन की बात करें या इसको लेकर रिएक्शन या रेस्पॉन्स की बात करें, अभी उस तरह की कहीं पे कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन ये करंटली देखा जा रहा है कि जिस तरह से अभी भी ये वीडियो जो है आवाम के मोबाइल फोन्स में है, मैक्सिमम पॉसिबल ये है कि इसको सोशल मीडिया हैंडल से डाउन किया जाएगा, बट जो इसका इम्प्रेशन है जो इस वक्त आवाम पे पड़ा है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसकी जिम्मेदारी यहाँ की सरकार पे बनती है, यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर पे बनती है। जिस तरह से उन्होंने एसएमएचएस मामले को लेकर खुद उन्होंने मुदाखलत की और उसमें अपने प्रोटोकॉल्स और लॉज को इम्प्लीमेंट करने की बात की, चाहे हम एप्रन्स की बात करें, नेम प्लेट्स की बात करें, ड्यूटी आवर्स में जो पीजी डॉक्टर्स हैं उनकी प्रेजेंस की बात करें, कई सारी चीजें उन्होंने उस मामले को लेकर की। लेकिन करंटली ये एक संजीदा मसला है, ये जनरल पब्लिक हॉस्पिटल नहीं है, ये बिलखसूस पर्टिकुलरली ख्वातीन के लिए है। और यहाँ पे इसको देखने का जो नजरिया है सरकार को भी अलग से लेना होगा, जो कंसर्न इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होंगी उनको भी उसी तरीके से उसी दायरे में आके उस सेंसिटी को देखना होगा। एक ख्वातीन की डिविनिटी और उसकी डिग्निटी को मद्देनजर रख के अपनी उस इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करना होगा और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में इस तरह से कोई भी दोबारा इंसिडेंट ना हो,
इसकी इसको उनको यकीनी इंश्योरिटी बनाना देनी होगा। होगी। बिल्कुल मीर, आपने सही कहा। मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगा, जिस तरह की चीजें हैं, तस्वीरें हैं, जाहिर है कि इवन माँ बाप भाई बहन को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती, सिर्फ डॉक्टर्स होते हैं। उसके बावजूद भी, और खुद अगर जम्मू कश्मीर का मैं रिकॉर्ड निकाल करके देखता हूं तो जम्मू कश्मीर में ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होती थी। क्या जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया पे व्यूज पाने के लिए लोग इतनी हद तक गिर गए हैं कि वो अपनी पेशा वाराना जो उनकी लॉ एंड इथिक्स है उसे भूल करके वो एक ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं होता कि वो कितनी बड़ी हरकत करने जा रहे हैं। साथ में जिनकी वीडियोस बनाई गई है, क्या उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई उनके परिवार वालों की तरफ से स्टेटमेंट, हॉस्पिटल की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है? और शहर भर के लोग, जहां जहां ये वायरल हो रहा है, लोगों का, खास तौर पर ख्वातीन का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, अगर आप इसको एक फाइनलाइज्ड स्टेटमेंट में देखें, ये नेग्लिजेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इग्नोरेंस ऑफ प्रोटोकॉल ऑफ द मेडिकल डिपार्टमेंट है कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल्स है, जो दायरा है, उस दायरे से बाहर निकलकर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर इस तरह की कोई हरकत करता है, सोशल मीडिया पे डालता है, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है, वो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है। डेफिनेटली जिस तरह से इसको अभी आप जो है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैंने अपने स्टेटमेंट में आपसे कहा कि जो जीएमसी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है उसमें दो चीजें बिल्कुल क्लियरली मेंशन की गई हैं। वो ऑफिसर जो मेडिकल से रिलेटेड हैं और आईटी ऑफिसर्स जो आईटी को जानते हैं, वो इस पूरे वीडियो को खंगालने की कोशिश करेंगे, इसको पूरी इसकी जो सिचुएशन है इसको एसर्टेन करने की कोशिश करेंगे। क्या ये डॉक्टर्ड है, क्या ये एडिटेड है, क्या इसमें कुछ चीजें चेंज की गई हैं, क्या ये रियल लोकेशन पे कवर किया गया है। और जब इस डॉक्टर से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इंक्वायर किया जाएगा, जो इसके लिए कमेटी बनाई गई है, उसके बाद ये सारी चीजें जो है क्लियर आउट हो जाएंगी। लेकिन ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी डॉक्टर को इस तरह की चीज करने की कोई जरूरत नहीं बनती है। बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी बात यह है मीर कि क्या पता कि इन्होंने जो वीडियो बनाया है आज अपलोड किया, लेकिन इससे पहले न जाने कितने वीडियोस बनते होंगे। लोग विश्वास कैसे करेंगे अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी किसी भी रिश्तेदार को? वो हॉस्पिटल में कैसे डॉक्टरों के हवाले करेंगे अगर इस तरह की चीजें होंगी? और सबसे बड़ी बात यह कि आज अपलोड हुआ तो दुनिया को मालूम हुआ, और न जाने कितनी वीडियोस बनते होंगे, कितनी सारी चीजें खुराफात की होंगी। ये तमाम तर चीजें हैं जो सवालों के घेरे में आती हैं, और मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट को इस चीज के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी और सख्त से सख्त कदम उठाना होगा जांच के बाद। बहुत शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए मीर।